सेकंड राऊंड मधला पहिला सामना हा खेळला जाईल, त्यामुळे पेन टीम आपण कुठे जायचं नाहीये. विनिंग टीमला देखील मी इथे अनाउन्समेंट करील. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला लगेच खेळायची आहे. तर पुन्हा एकदा जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथी मान्यवरांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. नगरसेवक नगरसेविका चषक 2020 या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय. चला मी प्रत्येक टीमला इथे विनंती करतो, स्पीडअप करा मॅचला. मागच्या मॅच मध्ये मात्र पेन संघानं बलाढ्य ओमसाई भंगा टीमला मात्र पराभूत करून थोडासा आत्मविश्वास देखील या टीमचा वाढलाय. एक दर्जेदार क्रिकेटचा खेळ तुम्ही इथे पाहिलाय. स्वयंसेवक आहेत, वारंवार आम्हाला सूचना देता इथून सर्वांना बाजूला करा, परंतु आपली स्पर्धा आहे. मी पेन वाशियाने इथे आमंत्रित करेन, आपण मैदान खाली करायचं आहे. नक्कीच ड्रिंक स्टॉली मध्ये तुम्ही बघा फ्रुट्स आहेत, ड्रिंक्स एनर्जी आहे, पाणी देखील आहे आणि या सर्व काही गोष्टी तुम्हाला मिळतील. दुपारच्या सत्रात ही स्पर्धा आणि अप्रतिम असं आयोजन तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. चला दोन्ही टीमचे 12th मॅच आपण पेन पूर्व विभागाचा राखीव खेळाडू आपण देखील या. पेन पूर्व विभाग टीमचा राखीव खेळाडू आपण या. नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवायचे आहेत. फलंदाज असेल स्ट्रायकिंग एंडकडे राजेश आणि एका बाजूला असेल योगेश गारवे. स्ट्रायकिंग एंडकडे राजेश, नॉन स्ट्रायकिंग कडे योगेश. गेम इज ऑन. 50 सिग्नल येतो. सामन्यात सुरुवात. पहिलाच बॉल बॉलिंग मार्क मध्ये असेल गोलंदाज पेन पूर्व विभागाचा सागर. पहिलाच बॉल डावखुळ्याचा गोलंदाज. पहिलाच मिड स्ट्रोक. पहिलाच बॉल मिड स्ट्रोक होता आणि इथे मात्र एक सिंगल रन देखील आली आहे या बॉल वरती. माथेरान टीमला काही दिवसापूर्वी माथेरान येथे देखील एक मोठी प्रीमियर लीग आपण पाहिली आहे. त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून रायगडचे बरेचसे स्टारकास्ट आयकॉन म्हणून त्या स्पर्धेमध्ये खेळले होते आणि त्या विभागातील संघ मात्र आज या मैदानावरती खेळतोय. राऊंड विकेट. फ्लरिंग बॉल, चांगला चेंडू ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जातोय. चांगलं कमबॅक केलंय या बॉल मध्ये, या षटकामध्ये गोलंदाज सागरने. सागर जगताप. पूर्व विभागातील ही गावं आपण जर पाहिली तर सातत्याने खूप मोठ्या स्पर्धा पूर्व विभागामध्ये होत असताना आणि समीर मंगेशी दळवी हे कार्यालय या टीमचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हा संघ मात्र या मैदानात खेळतोय. त्यांना देखील आपण शुभेच्छा देऊया. ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा राऊंड विकेट बॉल आला होता. यावेळेस बॉलर सरळ स्टेअर केला मिड ऑन मध्ये. आणखीन एक सिंगल रन ती मिळेल, ती म्हणजे माथेरान टीमला. पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीने पेन संघाला सुरुवात केली, अतिशय डळमळीत सुरुवात झाली. सिंगल डबल कडे लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यानंतर मात्र विकेट शाबूत ठेवून मधल्या फळीमध्ये मात्र चांगली फलंदाजी देखील केली. सुशांत मोकल आणि योगेश पवार, लल्ला वास्कर या 3 फलंदाजाने. राऊंड विकेट. यावेळेस यष्ट्यांचा भेद घेतलाय. फर्निचर डिस्ट्रॉइड. फलंदाज बाद. पहिला हादरा बसतो, पहिला धक्का बसतोय माथेरान 11 टीमला. राजेश बाद झालाय आणि योगेश आहे मैदानाच्या आतमध्ये. बॉलिंग मार्क मध्ये असेल सागर. अप्रतिम स्पर्धा तुम्ही पाहता या ठिकाणी. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि या पहिल्या दिवसामधील हा दुसरा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. चला मी प्रत्येक संघाला इथे विनंती करेन, आपण जो तुम्हाला वेळ दिलाय, जो टायमिंग तुमच्यासाठी आहे, त्या वेळेमध्ये आपण या ठिकाणी प्रत्येक सत्र समाप्त करायचं आहे. ही सूचना मात्र आमच्या आयोजकांकडून सातत्याने तुम्हाला देऊ, कारण वेळेला खूप महत्व दिलं जाईल. तालुका हाफचे सामने तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. सागर बॉलिंग मार्कमध्ये पुन्हा एकदा. विजय पार्टे येतो नवीन फलंदाज. इन नंबर 3 स्ट्रायकिंग एंडकडे. स्विच इट करण्याचा प्रयत्न. फुल टॉस बॉल आणि एक अप्रतिम फटका षटकार येतोय माथेरान 11 टीम साठी. टायमिंग बेमिसाल तुम्ही पाहिलं या बॉल वरती आणि फटका देखील तेवढा सुंदर आणि हा षटकार येतोय माथेरान 11 टीमला. धावसंख्या लागली धावफलकावरती
ती म्हणजे 8 धावा 1 गडी पास झालाय. स्टान्स क्विक ऍक्शन तुम्ही पाहिलं, स्टान्स बदलला त्यानंतर मात्र हा फटका आपण पाहिला. सध्याच्या कालखंडामध्ये आपण जर पाहिलं तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डेव्हिड वॉर्नरला हे फटके आपण साधारण पाहिले. मागच्या काही दिवसापूर्वी के राहुल एक चांगला फटका खेळला, इनसाइड आउट खेळत होता. शॉर्ट पॉइंट कडे थोडेसे पंप झाले क्षेत्ररक्षक. सिंगल रन या बॉल वरती पहिलं षटक या ठिकाणी ते पाहताय समाप्त होतोय आणि या टीमची धावसंख्या लागली स्कोर कार्ड वरती म्हणजे 1 बाद 9. 9 धावा आल्यात धावफलकावरती. खूप मोठ्या संख्येने प्रेक्षक देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. हळूहळू मात्र प्रवीण आज दिवसामध्ये गर्दी वाढेल या मैदानावरती. काल रात्री देखील आम्ही नेरे नाईट स्पर्धेमध्ये पाहिले खूप प्रचंड गर्दी प्रेक्षकांची. जावले नाईट स्पर्धेमध्ये देखील प्रचंड गर्दी प्रेक्षकांची. आज मात्र पेन नगरीमधील एक सर्वोत्कृष्ट आयोजन तुम्ही या ठिकाणी अनुभवताय. नगरसेवक नगरसेविका चषक 2020 हे पर्व तुम्ही पाहताय. पहिलं वर्ष या स्पर्धेचं आणि या पहिल्या वर्षातील या स्पर्धेतला पहिल्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. दोन्ही टीमला शुभेच्छा. माथेरान नीलेवर माथेरान निकामाजून असेल पेन पूर्व विभाग. आदरणीय मंगेशी दळवी या मान्यवर आम्ही आमंत्रित करतो. या पण मंचकावरती आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अमित हिलम हा बॉलर असेल. खरं तर तालुका हापचा पोल जर तुम्ही पाहिला तर वेगवेगळ्या विभागातील वेगवेगळ्या गावातील स्टारकास्ट चांगले खेळाडू आणि या गोलंदाजी नावं देखील आमच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचणं देखील तेवढंच गरजेचं असेल. तर मंगेश दळवी आपणच पुन्हा एकदा विनंती असेल आपण या मंचकावरती आपलं स्वागत आहे. एक प्रचंड क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व आणि पेन पूर्व विभाग संघाचे पुरस्कर्ते आहेत आणि बिग सपोर्टर देखील आहेत. त्यांचं आपण इथं स्वागत करूया. त्यांना विनंती असेल या मंचकावरती. डॉट बॉल फेकलाय गोलंदाज किंवा त्या ठिकाणी अमित हिलम हा गोलंदाज असेल. धावसंख्या आहे धावफलकावरती ती म्हणजे 9. लोअर फुल टॉस शफल झाले. फक्त स्वीप केला चेंडूला. चेंडू थांबणार नाहीये. गोळीच्या वेगाने जातोय. लॉंग लेग सीमारेषा क्लिअर केली आहे. हा येतो चौकार. तो म्हणजे माथेरान 11 टीमला. चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या अतिशय जलद गतीने वाढत चालल्या स्कोर कार्ड वरती. धावा आल्यात त्या म्हणजे 1 बाद 13. दुसरं षटक या ठिकाणी मार्कस ससारा. खूप संयम आणि या टेपरावरती पहिल्या काही बॉलमध्ये त्यानंतर मात्र आक्रमण करतो फलंदाज विजय पार्टे. अतिशय दमदार अशी जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये असताना चांगली फलंदाजी अपेक्षित आहे माथेरान 11 माथेरान टीमच्या सर्व प्रेक्षकांना. ओव्हर द विकेट यावेळेस देखील इनसाइड आउट खेळत होता. पूर्णपणे फॉलो केला बॉलरला. टप्पा खूप सुंदर होता ज्यामुळे शफल झाला. आम्ही सातत्याने उल्लेख करतो वाईड लाईन आहे मैदानावरती. परंतु आजकाल फलंदाज एवढे शफल होतात एवढा क्रीजचा वापर करतात की गोलंदाज विधा परिस्थितीमध्ये असं कोणत्या ठिकाणी नेमकी आम्ही चेंडू लँड करू आणि योग्य निर्णय मात्र पंचाच्या माध्यमातून आला. साठे सर आहेत मेन पंचच्या भूमिकेमध्ये. डान्सिंग डाऊन द विकेट. आणखी एक चांगला स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. यावेळेस झेल खाली येणं गरजेचं होतं. हा चेंडू जेव्हा लँड झाला अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त केला त्यानंतर मात्र चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पलीकडे बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धाब्यासाठी आणखी एक दमदार चौकार आणि या चौकारच्या मदतीने मात्र धावा आल्या. स्कोर कार्ड म्हणजे 17. 17 ही धावसंख्या आपण कुठेही जायचं नाहीये. विनिंग टीम सोबत मात्र दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना हा खेळला जाईल या मैदानात. ही सूचना मात्र आमच्या आयोजकांकडून आली आहे. स्विच करायचा प्रयत्न. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक जमिनीला घरंगळत. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षण झालंय. मैदानावर जर पाहिलं चांगला ग्रास आहे. आउटफील्ड देखील खूप सुंदर आहे आणि या मैदानासाठी देखील चांगलं योगदान शेखर असतील आमचे पिच क्युरेटर आणि त्यानंतर ग्राउंड साठी देखील खूप मेहनत त्यांनी घेतली आहे. स्टिअर केला बॉलला लॉंग ऑफ रिझर मध्ये अलॉंग द कार्पेट आणि यावेळेस मात्र ही सिंगल डबल मध्ये देखील कन्वर्ट केलं दोन्ही खेळाडूने. येत्या कालखंडामध्ये लेदरची देखील एक मोठी टुर्नामेंट इथे पाहायला मिळेल. आमचे आयोजक आहेत मंचकावरती 16 संघ तुम्हाला त्या लेदर फॉर्मॅट मध्ये पाहायला मिळतील आणि आयोजकांना देखील शुभेच्छा देऊया कारण हे मैदान आहे
मैदानावरती बरेचसे खेळाडू घडलेत. नक्कीच तालुका हा पोल तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. अलिबागचे देखील संघ असतील. टायमिंग यस, वेळेला खूप महत्व दिलं जाईल. शॉर्ट टीम मीटिंग करायची, शॉर्ट टीम मीटिंग करायची आहे आणि ती देखील खेळपट्टीच्या बाहेर. तर विनंती असेल पेन पूर्व विभाग टीमला, आपण 11 खेळाडू जमा केलेत, 11 खेळाडूंचा संघ बांधलाय, त्यामुळे गोलंदाज तुमच्या टीम मध्ये असतीलच, या 3 मात्र शंका नसणार आहे. त्यामुळे स्टार्टरचे आकार तुम्ही कमी वेळ घ्या. ज्यावेळेस ड्रिंक स्टॉल येईल मैदानाच्या आतमध्ये तेव्हा तुमच्याकडे वेळ असेल. कशा पद्धतीने रणनीती आखली जाईल, कशा पद्धतीने धावा रोखल्या जातील, फलंदाजांना देखील त्या ठिकाणी टायमिंग मिळेल, कोणत्या प्रकारे धावा बनवल्या जातील, या गोष्टीचा विचार तुम्ही ड्रिंक स्टॉल जेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये जाईल तेव्हा नक्कीच करा. परंतु कमी वेळ घेत मात्र आमच्या आयोजकांना तुमचं सहकार्य खूप महत्वाचं आहे. दुपारचं सत्र आपण पाहिलं तर 12:40 झालीत आणि नक्कीच सूर्य देखील अगदी डोक्यावर तळपतोय. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आजच्या दिवसामधला हा दुसरा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. दुसऱ्या सामन्यामधील पहिला पूर्वार्ध इथे अनुभवायला मिळतं. टॉस जिंकला पेन पूर्व विभाग टीमला आणि त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी सज्ज आला पेन पूर्व विभाग टीम आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते म्हणजे माथेरान 11 माथेरान टीमला. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 1-20 ही धावसंख्या मात्र धावफलकावरती या ठिकाणी लागली गेली आहे. अप्रतिम सामना, एक चांगला क्रिकेटचा खेळ तुम्हाला इथं पाहायला मिळतोय. आज मात्र आमच्या सोबत आहेत आमचे कॉमेंटेटर, रॉकिंग कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर, मॅन फ्रॉम वाकडी, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क मध्ये गोलंदाज येतोय सागर आणि सागरला मात्र पहिल्याच बॉल मध्ये आसमान दाखवलंय. सचिन रमेश तेंडुलकर पॅव्हलियनला मात्र सलामी देणारा हा षटकार, अप्रतिम फटकेबाजी. एक विशेष सूचना, जय भवानी क्रिकेट संघ वावळी आयोजित आमदार चषक पर्व 3रे आणि या स्पर्धेसाठी या स्पर्धेमध्ये संघाला सहभागी व्हायचा असेल नक्कीच आपण आयोजकांशी संपर्क साधू शकता. वावळी कर्जत विभागातील एक खूप मोठी स्पर्धा, अग्रनामांकित अशी स्पर्धा असेल. त्या स्पर्धेमध्ये मात्र तालुका साठी 4 संघ आहेत, तिथे जागा असेल त्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी देखील मिळेल. तर मी विनंती करतो ज्या कोणाला खेळायला संधी घ्यायचा, या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा असेल त्याने पण नक्कीच आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. कर्जत खालापूर एक प्रेक्षणीय सामना देखील तिथे पाहायला मिळेल. बॉलिंग मार्क वरती आला होता गोलंदाज सागर आणि पहिल्या बॉल वरती हा षटकार देखील आला. सव्वीस धावा आल्या धावफलकावरती. 3रं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना अप्रतिम स्पर्धा आणि चांगलं आयोजन तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. आणि खऱ्या अर्थानं आयोजन कसं असावं आणि नियोजन कशा पद्धतीने करून दाखवावं हे आमच्या आयोजकांनी मात्र आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून करून दाखवलंय. प्रेक्षक खूप मोठ्या संख्येने येत आहेत. आपण सर्वांनी डगआउट सुरू आपल्या पॅव्हलियन मध्ये जाऊन बसायचं आहे आणि या सामन्याचा आनंद देखील घ्यायचा. चांगला स्ट्रोक, पुन्हा एकदा कॉपी बुक स्टाईल फटका होता पण तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं डिफेक्सच्या कव्हर मध्ये. बॉल थांबवलाय, निदान 2 धावा आपल्या टीम साठी वाचवल्या. क्षेत्ररक्षकाने टीमची धावसंख्या आली धावफलक म्हणजे 28 धावा, 1 गडी बाद झालाय. पहिल्या मॅच मध्ये पेन संघाच्या वाटेला फलंदाजी आली, त्यानंतर मात्र 62 धावांचं मोठं टार्गेट उभे केलं होतं. नक्कीच ओमसाई भंगारपाडा टीम समोर आणि त्या धावांचा पाठलाग करत असताना ओमसाई भंगारपाडा टीमला मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं. तशा पद्धतीचे स्टार्टरच्या आखावी लागेल. पहिल्या इनिंग मध्ये मात्र मोठ्या संख्येने धावा उभारावे लागतील. पुन्हा एकदा स्विच करण्याचा प्रयत्न, आगळे वेगळे फटके आपण पाहिले सातत्याने या इनिंग मध्ये. रिव्हर्सिप खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्यावेळेस लेंथ कमी केली, गती देखील कमी केली बॉलरनं आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज देखील थोडासा बीट झाला या बॉल वरती. पेन पूर्व विभाग गागोदे या विभागातील खऱ्यात हा संपूर्ण पट्टा तुम्ही पाहिला असेल पेन पूर्व विभागामध्ये मोडला जातो आणि त्या विभागातील हा संघ तर एका बाजूने माथेरान, एक अतिशय निसर्गरम्य वातावरण असलेलं ठिकाण, थंड हवेचं ठिकाण, महाराष्ट्रातील एक अप्रतिम असं प्लेस आणि त्या विभागातील माथेरान संघ. फुलटॉस बॉल थांबणार नाहीये. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक येतो फलंदाजा बॅट मधून, सरळ जातो सीमारेषा पलीकडे. 6 धावेसाठी दणदणीत षटकार. 35 धावा लागल्या धावफलकावरती. माथेरान संघ मात्र आक्रमण करतोय. योगेश बॅट मधून येणारा हा षटकार. आणि त्या विभागातील माथेरान संघ
नक्कीच बॉल अभिराची बॉल कडू थांबणार नाहीये. यावेळेस देखील चांगला शोध योगदान गोलंदाज संपूर्ण स्पर्धेत राहिलंय आणि आमच्या आयोजकांचे एक प्रमुख पाठबळ आहेत अभिराजी कडू. क्रिकेट वरती भरपूर प्रेम आहे आणि तेवढेच चांगले असे एक प्रेमळ व्यक्तिमत्व दानशूरपणा त्यांच्या अंगामध्ये भिनलाय आणि त्यांच्या माध्यमातून मात्र या संपूर्ण स्पर्धेला एक चांगलं योगदान देखील राहिलं. मी त्यांचं ते स्वागत करतोय. यावेळेस देखील चांगला स्ट्रोक गोलंदाज सागरला मात्र यावेळेस तुम्ही पाहताय पूर्णपणे बागफुटा टाकलंय फलंदाज योगेश पाठमधून येतो हा षटकार. 41 धावा संपूर्ण स्पर्धेला तिसरं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ झाला. स्वागत करतोय. यावेळेस देखील चांगला सिक्सर ब्रँडचा बॉल आहे. गोलंदाज सागरला मात्र बॉल टॉस खूप होतोय आणि एक बलाढ्य संघ होता भंगारपाडा संघ. आम्ही देखील सांगितला उल्लेख केला ओमसाई भंगारपाडा टीम मध्ये सर्व स्टारकास्ट होते पनवेल तालुक्यातील. आज त्या टीमला मात्र पेन 11 पेन संघानं पराभूत केलंय. अनिश्चिततेचं दुसरं नाव म्हणजे क्रिकेट. जो वर्तमान काळामध्ये चांगली कामगिरी करेल तो आयुष्यामध्ये नेहमी यशस्वी होतो आणि तेच घडलं पेन टीमच्या माध्यमातून. फुलरलेन बॉल यावेळेस देखील खोदून काढलाय स्वतःच्या फॉर्ममध्ये चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न. नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा फलंदाज खूप वेगाने आला बॉल वरती आणि त्यानंतर मात्र 2 धाबा. चांगला एफर्ट लावला. 2 धाबा या बॉल मध्ये टीमची धावसंख्या लागली 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 43 धाबा. ड्रिंक स्टॉल ही आपण पाहतो प्रवीण मैदानाच्या मध्ये गेले. इलेक्ट्रिकल रिक्षा आहे आणि घरातनं एक्स्ट्रा मायलेज तुम्हाला मिळेल. अतिशय परवडणारी 80 किलोमीटर एकदा चार्ज बॅटरी केली की किमान 80 किलोमीटर चाललेली गाडी. खूप ॲव्हरेज आहे. इथून श्रीवर्धन पर्यंत पोहोचेल पुन्हा एकदा चार्ज करायला लागेल आणि मग गोव्याची बाउंड्री पर्यंत जाऊ शकते गाडी. भरपूर दूर आहे अजून कारण चांगलं आयोजन तुम्ही पाहताय. आणि या ड्रिंक स्टॉलिंग मध्ये एनर्जी साठी फ्रुट्स आहेत, एनर्जी ड्रिंक आहे, वॉटर देखील आहे, सर्व गोष्टींच्या मध्ये सुविधा. नक्कीच 80 किलोमीटर पुन्हा चार्ज करावीच लागेल ती कुठेतरी रस्त्यामध्ये. त्यासाठी चार्जिंग सेशन देखील उभार लागतील गव्हर्नमेंटला. तेव्हा या रिक्षाच मात्र मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला संख्येने पाहायला मिळतील. ज्या पद्धतीने सध्या सीएनजी कार सीएनजी रिक्षा तुम्ही पाहताय तसे स्टेशन उभे करायला लागतील चार्जिंगचे. तेव्हा हे अवेलेबल होतील. याच दरम्यान निलेशजी बारमुख धडाडीचे कार्यकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते यांचे इथे आगमन झालंय. या पण मंचकावरती आपलं स्वागत आहे. आणि चौथं षटक बॉलिंग मार्क मध्ये तो गोलंदाज हेमंत गोळे. पूर्व विभागामध्ये देखील आम्ही पाहिलं मागच्या काही दिवसापूर्वी या ओव्याच्या मैदानावरती खऱ्या अर्थानं कोयना प्रकल्पग्रस्त समाजाच्या स्पर्धा. या दरम्यान या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार बांधकाम सभापती आणि खऱ्या अर्थानं जुने सिनियर क्रिकेटर म्हणून त्यांच्याकडे आदरानं पाहिलं गेलं ते आमचे सन्माननीय राजेशजी म्हात्रे साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले. मी त्यांचं इथं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय. मुख्य आयोजक आहेत. फुलरलेन बॉल शपर होऊन घेण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र दांडी गुल केली आहे. फलंदाजाला मात्र परतावा लागेल. बिग विकेट फलंदाज बाद. 43 धावसंख्येवरती मात्र दुसरा गडी बाद झालाय. पेन 11 संघ आहे योग्य सदा आहेत मंचकावरती. नेक्स्ट मॅच तुमची असेल. आपण रणनीती आखा तिसऱ्या फेरीमध्ये कशा पद्धतीने पोहोचता येईल. कोकणविरा येथील स्पर्धा आम्ही पाहिली. प्रवीण पेन संघ मात्र त्या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला प्रवास पेन संघाचा राहिला होता आणि त्या सामन्यामध्ये प्रसाद वास्करची इनिंग आम्ही पाहिली युट्यूबच्या माध्यमातून. अप्रतिम प्रत्येक सामन्यामध्ये त्यांनी योगदान दिलं. आज देखील शेवटच्या षटकामध्ये फलंदाजीला आला. 2 षटकार लगवले. 2 सिंगल रन 1 सिंगल रनच्या मतीने मात्र तब्बल 13 धावांचं योगदान कमी कालावधीमध्ये आपल्या टीमला दिलं. नवीन फलंदाज संदेश पाटील मैदानाच्या चाललाय. 4थ्या क्रमांकाचा खेळाडू संदीप भाई आहेत आमच्या सोबत स्कोरिंगच्या डिपार्टमेंट मध्ये. गेली 3री स्पर्धा आज आमच्या सोबत ते जोडलेत. पहिल्यांदा आम्ही अनिकेत स्मृती चषक स्पर्धा पाहिली या मैदानावरती. त्यानंतर
जोहे गावची गावदेवी चषक देखील आम्ही पाहिला आणि तदनंतर पुन्हा एकदा या मैदानावरती आपण पाहतोय नगरसेवक चषक 2020 चे हे शानदार पर्व आपण या ठिकाणी पाहतोय। आमचे आयोजक आज मात्र खूप मेहनत घेत आहेत, सर्वांचं कौतुक करूया, एकमेकास सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत असं संतांनी म्हटलं होतं। तुम्ही एकमेकाला मदत करा, नक्कीच यशस्वी व्हाल आणि तेच केलं आमच्या सर्व आयोजकांनी, सर्वांची सोबत। आणि त्यानंतर मात्र दानशूर व्यक्तिमत्वांचं पाठबळ यावेळेस देखील रनआउटची संधी निर्माण झाली होती, सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलं। पहिल्यांदा पेन पूर्व विभाग संघ अशा एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळतोय, तो देखील तालुका हाफ या पोल मध्ये, त्यामुळे अनुभव कमी असेल या टीमकडे, परंतु गुणवत्ता खूप आहे या खेळाडूंकडे। बॉलर आहे यावेळेस हेमंत गोळे आणि 2 धावा मात्र केल्या फलंदाज महेश पाटील। माथेरान संघाचा हा खेळाडू संदेश पाटील, धावसंख्या लागली धावफलकावरती म्हणजे 45, 4थं षटक। चला स्पीडअप करा, मी प्रत्येक संघाला इथे विनंती करतो, आपण जास्त वेळ न घेता पटापट पहिली इनिंग समाप्त करायची आहे। 25 मिनिटं असे तुम्हाला 5 षटकासाठी कालावधी, एका दुसरा मिनिट आम्ही ऍडजस्ट करू। यावेळेस टॅप केला बॉलला, शॉर्ट पॉइंट कडे क्षेत्ररक्षक आहे। टॅपिंग क्रिकेट आपण सातत्याने पाहिलं असेल, अंडरम बॉक्स टाइप क्रिकेटमध्ये हे फटके आपण नेहमीच पाहिले असतील, परंतु आज या मैदानात हा टॅप केला फटका तो पहिला फलंदाज संदेश पाटीलच्या बॅटमधून। धावसंख्या लागली धावफलकावरती 46 धावा, 4थं षटक आहे प्रोग्रेस वरती। मार्गस असताना 46 धावा लागल्यात। ओव्हर द विकेट यावेळेस देखील ऑन साइड मध्ये एक्झिक्यूट केला, लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, सिंगल रन आली पुन्हा एकदा या बॉल वरती। फलंदाज विजय बाद झाला, रवीश राजेश बाद झाला, त्यानंतर थोडासा बागपुट चालला हा संघ, रोखतोय या ठिकाणी पेन पूर्व विभाग या टीमला। प्रवीण मागच्या मॅच मध्ये एका बॉलरला आपण पाहिला तर थ्रो घोषित केला गेला, ही खऱ्या तर ओळख अजयजी पुत्रन सरांची। या पेन नगरीमध्ये जर डिसिप्लिन जर कोणत्या पंचाने आणले असेल ते आहेत आमचे अजयजी पुत्रन। शॉर्ट थर्ड बॅटला बेट केलाय, आपण मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताय आणि अशा वेळेस या चुका तुमच्याकडून अपेक्षित असतील खऱ्या तर टीमला आणि टीमच्या समर्थकांना। ही चूक घडली आहे, त्यानंतर मात्र या चौकारच्या मध्येनं मात्र अर्धशतक देखील पूर्ण झालं माथेरान संघाचे। 51 धावा लागल्या स्कोअर कार्ड मध्ये, 4थं षटक या ठिकाणी मार्गस असताना। बॉलिंग मार्क मध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाज हेमंत गोळे। ओव्हर द विकेट समोर फलंदाज आहे यावेळेस संदेश पाटील। लोवर फुल टॉस ऑन साइड मध्ये कन्वर्ट केलाय, डीप स्क्वेअर लेग मधून चेंडू उचलला, क्षेत्ररक्षक चेंडू फेकणार, पुन्हा एकदा सिंगल रन आली आणि या सिंगल रनने मात्र 4थ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय। चला पेन पूर्व विभाग संघ, आपण जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये, शेवटचा षटक फेकायचा आहे। आणि या धावा लागल्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13.00 सरासरीनं 52 धावा। उद्या देखील खुल्या गटाचे सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील। या मैदानावरती मात्र दिग्गज खेळाडूंचा तुम्हाला खेळ पाहायला मिळेल आणि खूप मेहनत मात्र टीम गोवा करण्यासाठी घेतली आहे। योगेश पवार असेल, स्वप्नील म्हात्रे यांचा विशेष कौतुक करायला लागेल। गेले कित्येक दिवस मात्र या स्पर्धेला संघ गोळा करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे। इथे सिंगल रन आली, सिंगलने मात्र एंड बदलला दोन्ही खेळाडूने। धावसंख्या लागली धावफलकावरती म्हणजे 53, गडी पास झाले 2। अतिशय शार्प फलंदाज नक्कीच योगेशच्या पाठमधून हा चौकार होतोय। सेफ शॉट झाला म्हटलं तर गोलंदाजाच्या डोक्यावरून सुरक्षित क्षेत्र असतं आणि या सुरक्षित क्षेत्रामधून हा चौकार आलाय, तो म्हणजे माथेरान। धावसंख्या लागली धावफलकावरती 57। ऑन साइड मध्ये बॉल आलाय, सिंगल तर कंप्लीट केली आहे आणि एकच धाव असते या बॉल वरती।
नकार दिला शेवटच्या क्षणाला फलंदाज योगेशनं. संदेशला मात्र साकिक एंड कडे उभं राहावं लागेल. माथेरान प्रीमियर लीग आपण पाहिली होती काही दिवसापूर्वी. अतिशय चांगली मेहनत मात्र आमच्या सर्व आयोजकांनी घेतली आहे. कित्येक दूरवर मात्र डोंगर रांगांवरती मात्र डीजे व्हॅन असेल सर्व गोष्टी मात्र मॅन पॉवर पोहोचवल्या गेल्या होत्या. आणि यावेळेस देखील खोदून काढला बॉलला ऑन साइड मध्ये डीप लॉंगर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू उचलतो फेकतोय पुन्हा एकदा सिंगल नंबर रन आली आहे. जसा गोलंदाज यावेळेस फलंदाज रोखतोय सिंगल रन देतो तेव्हा तशा मात्र टाळ्यांचा गजर होतोय पेन पूर्व विभागच्या टीमच्या खेम्यामधून. सपोर्ट आहे प्रोत्साहन देत असताना आपल्या टीमला. धावसंख्या मात्र लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 58 59 धावा. आणि त्यानंतर मात्र हा चांगला स्ट्रोक कडक हिट षटकार. हाईट होती उंची होती आणि अंतर देखील खूप कापलं आणि सरळ जातो चेंडू सीमारेषा पलीकडे. 6 धाव्यासाठी हा षटकार आणि तब्बल 65 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. आजच्या दिवसातला उच्चांक प्रवीण. मागच्या सामन्यामध्ये 62 धावा केल्या होत्या पेन टीमनं. त्यानंतर या सामन्यामध्ये माथेरान 11 माथेरान संघानं मात्र 65 धावा केल्यात. अजूनही या पहिल्या सत्रातील एक चेंडू फेकायचा आहे गोलंदाज सुशांत पाटीलला. डान्सिंग डाऊन द विकेट. यावेळेस टप्पा पाडला चेंडू आतमध्ये आला. त्यानंतर मात्र एसटी रक्षकाची भूमिका देखील चांगली राहिली आहे. फलंदाजाला मात्र बाद केलंय आणि 66 धावांचं टार्गेट मात्र सेट केलंय ते म्हणजे पेन पूर्व विभाग संघासमोर माथेरान 11 माथेरान टीमनं. चला स्पीडअप करा. डगआउट मध्ये फक्त खेळाडू असेल खेळाडू कक्ष आहे त्या बाजूला फक्त आमचे बॅटिंग करा टीमचे खेळाडू असतील. ही सूचना मात्र पुन्हा एकदा देईल. लाईनअप करून या मैदानाच्या बाहेर पेन पूर्व विभाग संघ आणि माथेरान 11 माथेरान संघ आपण लाईनअप करून मैदानाच्या आतमध्ये बाहेर जायचं आहे. नेक्स्ट इनिंग 66 धावांचा पाठलाग कशा रीतीने करेल याचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी आपण जाऊया. ऐकूया आमचे मित्र रॉकिंग कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर मॅन फ्रॉम वाकडी. तो थैंक यू रोशन। बिल्कुल यहाँ से जीत की बात करेंगे। पहले मैच में बिल्कुल 64 रनों का टारगेट था। यहाँ भी काफी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। टोटल रन बटोरे 65। तो 66 रनों का टारगेट है। इस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आई थी, लेकिन आखिर के ओवरों में थोड़ी सी फिर से एक बार महंगी गेंदबाजी। सुशांत के आखिरी ओवर में 13 रन बटोरे और जहां से माथेरान 11 टीम के कैप्टन ने पहले टॉस जीता, उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया और मंगेश दलवी माफ कीजिएगा मंगेश दलवी पूर्व विभाग टीम पेन टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए माथेरान 11 टीम ने काफी अच्छी ताकत और बल्लेबाजी नजर आई। मंगेश दलवी सर पैकर है इस टीम के और निश्चित तौर पर इन्होंने टीम पैक की हुई है और परफॉर्मेंस देने की कोशिश इस नगर पालिका के मैदान के ऊपर। नगर सेवक ट्रॉफी 2020 में हम आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 66 रनों का टारगेट है। पिछले मैच पे वन साइड मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता और यहाँ भी माथेरान 11 टीम क्या अगर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी इनके पक्ष में आई थी, अगर यहाँ से 66 का टारगेट रखा है तो पेन 11 टीम के बैट्समैनों को भी यहाँ कड़ी मेहनत लेने के लिए बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। तो इनमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा पेन 11 टीम के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला 4 ओवर का खेला जाएगा। तो चलिए कैप्टन से गुजारिश करेंगे पेन पूर्व के कि आपकी प्रारंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करे। चलिए दर्शकों को अभिवादन करते हुए जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई। काफी अच्छे क्रिकेटर दोनों भी जाने जाते हैं। स्ट्राइक पर बैट्समैन होंगे इस वक्त
सुशांत पाटिल और उनके साथ में होंगे हेमंत गोले। ये दोनों पे बैट्समैन जोड़ी आती हुई 66 का टारगेट है, बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। सिक्सर की गेंदें इस टूर्नामेंट को यूज की जा रही है। आप देख सकते हैं ड्रिंक्स ट्रॉली 3 ओवर समाप्त होने के बाद मैदान के अंदर बिल्कुल प्रस्थान करेगी। खिलाड़ियों को फ्रूट्स दिए जाएंगे टूर्नामेंट के माध्यम से, ठंडा पानी, ड्रिंक्स भी बिल्कुल यहाँ से दी जाएगी। कोई भी तकलीफें नहीं है आयोजककर्ताओं से यहाँ से खिलाड़ियों के लिए। और काफी अच्छी टूर्नामेंट नगर सेवक नगर सेविका ट्रॉफी 2020 नगर पालिका प्रभाग क्रमांक 10 सिंसपाड़ा पेन इनकी ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट नगर पालिका के इस मैदान के ऊपर चलता हुआ दूसरा मुकाबला है। काफी देर के साथ पहला मुकाबला शुरू हुआ, आज उद्घाटन समारंभ था, इसी की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देरी के साथ ये टूर्नामेंट चालू हुई। दूसरा मुकाबला चलता हुआ 66 का टारगेट। तो बिल्कुल यहाँ से टारगेट है 66 रनों का। प्रारंभिक जोड़ी आती हुई इस वक्त सुशांत पाटिल और हेमंत गोले की ये जोड़ी आती हुई। यहाँ से पावर प्ले में आपको दादागिरी प्रस्थापित करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पेन 11 योगेश पवार की टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, पहले पावर प्ले में सिर्फ 3 रन दिए थे, 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे और उसी की वजह से योगेश पवार की पेन टीम काफी मुश्किल मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और टीम बंगरपाड़ा को पहले मुकाबले में पार किया। दूसरा मुकाबला जीतेंगे तो सीधा अगले दौर में क्वालिफाई होगी। 8 टीमें ओपन तालुका वाइज की नसीब आजमाएगी रोशन आज, और 8 में से एक टीम अगला सफर इस टूर्नामेंट में बनाए रखेगी। तो कौन जाएगी मेगा फिनाले में? कल होगा मुंबई हाफ, यानी कि मुंबई की ओपन टीम में खेलेगी, जहां से महाराष्ट्र के भारत के कोने कोने से खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, 66 का टारगेट है। पहले पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज वैभव राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। देखिए इनसाइड एज लगातार कट करने की कोशिश बैकफुट पॉइंटर कवर के क्षेत्र में, लेकिन तब तक यहां से कोई रनों की गुंजाइश नहीं है। शुरुआत गेंदबाजों की ओर से काफी आक्रामक हमें देखने को मिली है और यहां भी देखिए पहली गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही। तर प्रशांत तांडेल आणि योगेश कावंड यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, तर त्यांना विनंती करणं आपण यावं इथे व्यासपीठावर। तर नगरसेवक नगरसेविका चषक 2020 या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, फाइन लेग को खेला फाइन तरीके से और गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अपने हाइट का फायदा लेते हुए छोटे कद के खिलाड़ी है और जैसी पटकी हुई गेंद थी उस पटकी हुई गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर भेजा बैट्समैन हेमंत गोले ने और 4 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए 4 रन इस समय बात करेंगे तो बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर अच्छी फाइट देखने को मिली। अगर यहाँ से पेन 11 मंगेश दलवी सर की टीम जीतती है तो अगला मुकाबला बिल्कुल पेन और पेन के बीच में रहेगा, लेकिन इससे पहले क्या माथेरान टीम इन्हें जीतने का मौका दे पाएगी? पहली गेंद डॉट फेंकने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास बैट्समैन की ओर से, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। हेमंत फुल टॉस शॉट कवर के ऊपर से खेला, गेंद नहीं रुकने वाली है, सीमा रेखा बाउंड लाइन के नजदीक। आखिर के क्षणों में बढ़िया एफर्ट दिखाते हुए ग्रेस लगी थी गेंद और फील्डर के रतानों में, तब तक यहाँ से 1 रन रोकने में कामयाब। बढ़िया फील्डिंग हुई, 3 रन बटोरे और इसी 3 रनों प्रसाद से गेंद थी नीचे, तब तक 3 रन पूरे किए और 3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहाँ पहुंचा दिया 7 रन इस समय बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले विकेट के लिए साझेदारी बहुत अच्छी देते हुए दोनों भी बैट्समैन, और साझेदारी जितनी महत्वपूर्ण होती है वो साझेदारी काफी मायने रखती है। बड़ा सोचे, जल्दी सोचे, आगे की सोचे, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका भी आएगा और उसी कोशिश में अब पेन 11 मंगेश दलवी की टीम को इस मैदान के ऊपर करना होगा। 3 रनों की मदद से स्कोर कार्ड पर रन संख्या लगती हुई इस वक्त 7 रन। अब पहली गेंद डॉट फेंकी थी, ऐसा लग रहा था थोड़े से हार भी होते जाएंगे, लेकिन जैसे इस बैट्समैन ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी और यहाँ से गेंदबाज थोड़े से विचलित होते हुए राउंड द विकेट से तैयार। या शॉट ऑन पोल, ओ व्हाट अ शॉट, डीप लॉन्ग लेग के सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर जैसे ही जाना यह पटकी गेंद थी, इस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, महंगा ओवर नजर आ रहा है। ये नहीं है पावर प्ले के ओवर में आप इस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, दबाव डालेंगे बॉलर के ऊपर और बिल्कुल यहाँ से पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश। सिक्सर गेंदें यूज की जा रही है, बिल्कुल जो आप यहाँ बैनर देख सकते हैं। और आजकल के क्रिकेट में कहाँ ऐसी गेंदें होती है जिस तरीके से पहले पूर्व जमाने में MRI की गेंदें, रविंद्र कोट्टन, नंदू मस्कर जैसे
जैसे मानतम खिलाड़ी खेलते थे प्रशांत करपे जैसे, लेकिन यहाँ सिक्सर निविया हेडली ऐसी गेंदें होती है। यहाँ गैप ढूंढने की कोशिश, आउटफील्ड बहुत तेज है, क्या इस बार भी रोक पाएंगे? लेकिन बेहतरीन फील्डिंग डीप पॉइंट के क्षेत्र में, तब तक बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन चुराए। देखिए आज पेन के समर्थक मंगेश भाई दलवी की समर्थक की तादाद काफी मात्रा में नजर आ रही है। हर एक चौके छक्के के लिए तालियां गूंज रही है, हर एक का रन के लिए तालियां गूंज रही है। यही तो होता है घरेलू मैदान के ऊपर, जब भी टीम खेलती है तो हौसला बढ़ाने का काम पर्दे के पीछे हमेशा किराएदार कर निभाते हैं हमारे दर्शक, और यह हौसला बढ़ाने का काम पेन टीम का। यहाँ भी संपर्क का बहुत अच्छा, आवाज भी बहुत अच्छी आई। लॉन्ग ऑन का कॉर्नर के ऊपर से बिग 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 हिट। क्या बल्लेबाजी चल रही है। पहले 2 गेंदों के ऊपर शांत संयमी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आखिर के जो गेंदी है 4, उन 4 गेंदों के ऊपर व्हाट बैटिंग। 21 रन ठोके इन बल्लेबाजों ने और दिखा दिया अगर यहाँ 66 है फिर भी हम घरेलू मैदान के ऊपर खेल रहे हैं, भारी पड़ेंगे। करजत तहसील से आई हुई टीम है, करजत तालुका की बात करेंगे। माथेरान ठंडा जहां ठंडी हवा जहां झूल जाती है, वो माथेरान विभाग से आई हुई टीम है, और निश्चित तौर पर मिनी शिमला जिसे कहते हैं, अब वो मिनी शिमला टीम माथेरान को थोड़े से मुश्किल में डालते हुए 21 रन स्कोर कार्ड पर। बैटिंग की बात करेंगे सुशांत पाटिल 2 छक्कों की मदद से अब तक 14 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ देते हुए हेमंत गोले 3 गेंदों का सामना किया और 7 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। जैसे कोई डर पास फटके हमला ऐसा करे कि उसे खत्म करे, क्योंकि तूफानों से पेड़ों की जड़ें और गहरी मजबूत होती है। पूरा जीवन एक प्रयोग है, जितना अधिक आप करोगे उतना ही अच्छा आप खेलोगे। प्रतिस्पर्धा को भूल जाए और केवल अपने खेल पर ध्यान लगाए, यही क्रिकेट का वसूल है और ये खेल पर ध्यान देना होगा। इस वक्त खेलने वाली टीम माथेरान और उनके साथ पेन टीम खेल रही है। आताच व्यासपीठावर रवी मोकल साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। मी त्यांना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचं आहे। तो बिल्कुल ये गेंद काफी अच्छी थी, निश्चित तौर पर डॉट गेंदों की समाप्ति। सेकंड पावर प्ले इस वक्त मैदान के अंदर जारी है। पावर प्ले के सत्र में पहले ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी नजर आई। गेंदबाज वैभव की ओर से संदेश पाटिल को कैप्टन ने इन्वाइट किया है कि ये ओवर में आपको कमबॅक करना है। मी विनंती करतो अभिराज कडू यांना, आताच रवी मोकल साहेबांचे व्यासपीठावर आगमन झालंय, त्यांना सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या टुर्नामेंट मध्ये प्रभाग क्रमांक 10 चिंचपाडाच्या वतीने स्वागत करतील। इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को खेला सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद। क्या बल्लेबाजी चल रही है। एक पारी है इस वक्त सुशांत की, एक तरफ पारी है इस वक्त हेमंत गोले की। क्या बैटिंग चल रही है, नहीं रोकेंगे आज इन दोनों बैट्समैनों को जो इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस, स्विंग एंड मिस, बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए इस वक्त बैट्समैन हेमंत गोले, और तब तक डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। चौका बटोरा, 3 गेंदें खेली अब तक इस ओवर में, लेकिन 2 गेंदें डॉट निकालने में गेंदबाज इस वक्त संदेश पाटिल कामयाब होते हुए। लाइन परफेक्ट है लेकिन खराब गेंदे जैसे फेंकेंगे वैसा फायदा बैट्समैनों को हो जाएगा। टैपिंग किया इस वक्त, शॉट कवर का खिलाड़ी उठाए फील्ड करे, 1 रन पूरा होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से फुल स्कोर 26 रन टोटल स्कोर कार्ड पर। ये पहली जोड़ी है जिस जोड़ी के बीच में अब अच्छी साझेदारी नजर आ रही है, और यही तो होता है क्रिकेट में हमारे, खास करके महाराष्ट्र ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 8 ओवर के मुकाबले होते हैं। अगर उनमें से आप 25-30 की साझेदारी भी बनाते हैं तो इसी का नाम क्रिकेट है ना, बल्कि 50 ओवर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला जा रहा है जहां आपको 150-100 की साझेदारी आप बनानी है। लेकिन चलिए क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में भी ऐसे कई रिकॉर्ड हो चुके हैं। 105 रन हमने चेसिंग होते हुए देखे हैं, 119 रन देखे हैं बनाते हुए टीम बैटिंग करने वाली उस्मान पटेल की टीम। इस पे दादर ने यहाँ शॉट ऑन पुल किया है, फाइन लेग खुला होगा इनके लिए। 2 खिलाड़ी पीछे, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार यहां होगा और गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार।
6 रनों के लिए और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 32 रनों के ऊपर। ऐसा नहीं लग रहा 65 का टारगेट बनाने के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है, लेकिन ये टारगेट आसानी के साथ चेस करते हुए ये दोनों भी बैट्समैन दमदार परफॉर्मेंस इस पाटा विकेट के ऊपर करते हुए लगातार 2 छक्के सुशांत के बल्ले से। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो छक्कों की पहली हैट्रिक सुशांत पाटिल के नाम पर बनी रहेगी और पहले इस श्रृंखला के खिलाड़ी बनेंगे नगर सेविका ट्रॉफी 2020 चिंचपाड़ा मित्र मंडल पेन इनकी ओर से आयोजित टूर्नामेंट में पहले खिलाड़ी बनेंगे। राउंड द विकेट से आए थे जरूर, गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को, लेकिन डॉट गेंद में पहले खिलाड़ी बनेंगे। ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट और पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर है टोटल 16.00 के औसत से 32 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट है इस वक्त 66 रनों का। अभी भी जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 18 गेंदें बची है, 64 रनों की आवश्यकता। ये खेल है तुम्हारा, तुम्हारे तरीके से खेलो, ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो। तो नेक्स्ट मैच भी 5 ओवर का खेला जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि योगेश पवार टीम के कैप्टन एज ए कैप्टन, पेन टीम के कैप्टन मौजूद है। मुकाबला जीता इन्होंने, इनमें से जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल अगले दौर में पेन टीम के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला 5 ओवर सेकंड राउंड का होगा। माथेरान विपक्ष मंगेश दलवी पेन पूर्व विभाग की टीम खेल रही है। जिस तरीके से हमने बात छेड़ी थी, ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो, ये खेल है तुम्हारा, खुद स्वभाव में खेलो। अब याद कीजिए जिस तरीके से ये गेंदबाजों की बात करेंगे, अंडर प्रेशर क्रिकेट खेल रहे, खराब गेंदे फेंक रहे, उसी की वजह से बैट्समैनों को फायदा मिल रहा है। यहाँ विकेट लेनी होगी, विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि जो साझेदारी तनप रही है, अगर ये साझेदारी ज्यादा बनेगी तो मुश्किलें और बनेगी। और आपको जो मुकाबले में माथेरान टीम सपना लेकर उतरी थी कि यहाँ हम जीत पाएंगे पेन तालुका में, वो सपना चकनाचूर आपका हो सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, जीत रोजाजियो गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए लेफ्ट आर्म राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए अच्छी गेंद, फास्टर है, स्विंग करना भी जानते हैं और हल्की सी शरारत नजर आई इस गेंद के ऊपर। और बैट्समैन हेमंत गोले पूरी तरह से बीट होते हुए डॉट गेंदों के साथ अपनी तीसरे ओवर की शुरुआत। 18 गेंदें 34 की दूरी थी, अब 17 गेंदे में 34 रनों की जरूरत है। प्रति ओवर प्रति गेंद 2 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल किया था, काऊ कॉर्नर के रीजन में गेंद जाती हुई, 1 रन पूरा, दूसरे के लिए मना कर दिया बैट्समैन हेमंत ने कि जानते हैं यहाँ जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। सुरक्षित दोनों भी बल्लेबाज, 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 33 रन, आने वाली 16 गेंदे और अभी भी 33 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में लड़ने का नमक हमेशा जज्बा होना चाहिए और ये जज्बा इन दोनों भी टीमों को रखना होगा। अनुभव कहता है, आपको बताता है कि क्या करना है, आत्मविश्वास आपको इसे करने की क्षमता हमेशा प्रदान करता है। वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस लेवल टीम माथेरान या टीम मंगेश भाई दलवी 11 पेन पूर्व विभाग को इस मैदान के ऊपर दिखानी होगी। काफी बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में, संघर्ष दोनों भी टीम कर रही है और इस कड़ाके की धूप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पूरी तरह से दोनों टीमों के बीच में फाइट, नेट टू नेट फाइट चल रही है। 17 गेंदे अब बची हुई है, माफ कीजिएगा 16 गेंदे बची है, 33 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। ये ओवर निर्भर करेगा खास करके जीत रजाजियो का। अगर जीत रजाजियो इस ओवर में अगर 3 रन अगर 3-4 रन खर्च करते हैं तो मुकाबले में बनी रहेगी। ये देखिए व्हाट शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है मात्र 5 से दूर बने, तब तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। देखिए इस बैट्समैन में रोशन क्लास है, इस बैट्समैन में नजाकत है, इस बैट्समैन में सौंदर्यता है, क्रिकेट की मादकता दिखाते हुए 4 रन बटोरे और इसी 4 रनों की मदद से टोटल स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, रन संख्या पहुंचती हुई 37 रनों के ऊपर। 15 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। जिस गेंदबाज ने पहली 2 गेंदें पेटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन अब इस वक्त ये गेंद बाउंड्री मिली। और इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो सुशांत पाटिल 3 दमदार छक्के और 1 चौकों की मदद से अब तक नाबाद 24 रनों के ऊपर शानदार बल्लेबाजी करते हुए। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए देखना चाहते हैं कि किस दिशा में बैट्समैन खेल रहे, किस दिशा में गेंदें डालनी है। अगर ऑफ साइड में खेले तो पॉइंट, अगर ऑन साइड में खेले तो यहाँ से मिड विकेट क्लियर करने की ताकत इस खिलाड़ी में है। इस बार गेंद जाती हुई लेग स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रास की मदद से फुल स्कोर और भी बनता हुआ। टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 38 रन, 15 गेंदें बची है और अभी भी जीत की बात करेंगे तो 28 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेस, इनसाइड एज,
और इसी के साथ विकेटों के ऊपर जाकर टकराई गेंद, गिल्ली आखिरकार बिखेरी और विकेट नंबर पहला जो लंबी साझेदारी बन रही थी और वो साझेदारी को आखिरकार तोड़ने में कामयाबी मिली और विकेट यहां से गिरता हुआ बैट्समैन लेफ्ट हैंडर सुशांत पाटिल चलते बने पैवेलियन की तरफ। टीम का स्कोर की बात करेंगे, अभी भी स्कोर मात्र रुका हुआ है 38 रन, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी, एक बार जोरदार तालियां इस बैट्समैन के लिए। 24 रनों की शानदार पारी खेली और इस मुकाबले को अपने पूरी तरह से पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया और टीम माथेरान के गेंदबाजों को हमेशा दुविधा में एक सरदर्द बन रहे थे, उसी बैट्समैन का खात्मा होते हुए चलते बने पैवेलियन की तरफ। गेंदे बची है 14, अभी भी जीत की बात करेंगे। 28 रनों की जरूरत है, ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी। जो अपने दम पर जिए सच में जिंदा है वही, और क्रिकेट में वही जीते हैं जो अपने काबिलियत पर हुनर रखते हैं, अपने टैलेंट का निश्चित तौर पर इस मैदान के ऊपर हमेशा दम दिखाते हैं, वही अक्सर खिलाड़ी जीत जाते हैं। खिलाड़ी हो या रेस, लेकिन हमेशा मन तन से खेलनी चाहिए, क्योंकि साथ में आप क्रिकेट खेलते हो तो आपकी टीम में ऐसा गेम चेंजर होना चाहिए जो किसी भी वक्त मैच का फांसा पलटने की ताकत उस खिलाड़ी में होनी चाहिए। क्योंकि कप्तान को भी लगे जी हाँ मैंने एक शेर पाल कर रखा है, वो शेर दिल इनिंग्स किसी खिलाड़ी को करनी होगी, वो शेर दिल गेंदबाजी किसी एक बॉलर को करनी होगी, तभी माथेरान बनेगी। अगर बैटिंग करेगी तभी पेन मंगेश 11 पेन पूर्व विभाग की टीम इस मुकाबले में बनी रहेगी। 14 गेंदे 28 की दूरी, फाइट अभी भी ताबड़तोड़ होती हुई। यहाँ भी अच्छी गेंद है लेकिन कैच के लिए पलटे थे, वेल ट्राई, बढ़िया एफर्ट किया। अगर यहां से कैच लेते तो शायद और एक विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था, लेकिन तब तक 1 रन पूरा किया। इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 39 रन। 13 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने सिर्फ एक चौका खाया, उसके बाद वाइड फेंकी, 2 सिंगल्स अभी तक देते हुए 7 रन खर्च करते हुए। 13 गेंदें 27 की दूरी, मुकाबले में पेन पूर्व विभाग की अभी स्थिति थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। जिस तरीके से सुशांत पाटिल का विकेट गंवाने के बाद नए बैट्समैन प्रवीण नलावड़े, उनके साथ साथ हेमंत गोले जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे और अभी भी टिके हुए इस मैदान के ऊपर आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, कदमों का इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन ड्रिंक्स ट्रॉली तब तक 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इस वक्त 39 रन, आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए बात करेंगे तो 27 रनों की जरूरत। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आ रही है रोशन, और जब भी पेन के नगर पालिका के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट खेली गई है और सबसे ज्यादा दर्शकों की रोशन पवार यांना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे। रोशन पवार, माडिकवाडीचे रहिवासी रोशन पवार यांना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे। और रोशन जिस तरीके से बात करेंगे, ये नगर पालिका का मैदान है, ग्रासी विकेट है और निश्चित तौर पर इस विकेट के ऊपर बैटिंग लाइन पीछे, और जिस तरह जेएनपीटी में ऐसे मैदान है, फिर उसके बाद पनवेल महानगर पालिका का एक मैदान है जहां दर्शकों की कोई कमी नहीं होती है। और ये देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर पैवेलियन में आप दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आ रही है। जैसे जैसे शाम का माहौल होगा वैसे वैसे दर्शक काम से छूटेंगे, वैसे वैसे इस मैच का आनंद उठने के लिए बिल्कुल जरूर आएंगे। पीछे हम देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे योगेश पवार पैवेलियन आपको देखने को मिलेगा, जो लेदर रणजी क्रिकेट के सबसे अच्छे क्रिकेटर जाने जाते हैं। ड्रिंक्स ट्रॉली है मैदान में, लेकिन जिस तरीके से नगर सेवक नगर सेविका ट्रॉफी का ये सुहाना सफर चलता हुआ चिंचपाड़ा मित्र मंडल पेन जिनकी ओर से बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सुहाना आयोजन, पहला साल है इनका और क्या 4 चांद लगते हुए इस टूर्नामेंट के लिए। ओपन हाफ आज तालुका वाइज खेले जा रहा है, कल मुंबई ओपन टीमें होगी, उसके बाद ग्रामीण टीमें खेलेगी, लेकिन आखिर के क्षणों में जब आखिरी सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले होंगे तब चंद लम्हों में आपको पता चलेगा कि कौन होगा नगर सेवक नगर सेविका ट्रॉफी का चैंपियन, सेकंड रनर अप, थर्ड क्रमांक की ट्रॉफी और चौथे नंबर का प्राइज कौन सी टीम अपने घर पर लेकर जाएगी। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में अपना नसीब आजमाएगी। उन 32 टीमों में से कौन सी टॉप 4 टीमें होंगी जो अगले सफर तक यहाँ से इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। ड्रिंक्स ट्रॉली आप देख सकते हैं जहां ऑटो रिक्शा यानी कि चार्जिंग रिक्शा 80 किलोमीटर चार्जिंग के हिसाब से चलेगी। और देखिए अगर यहां से रोशन चलेगी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आजकल रायगढ़ में काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होते हैं और ड्रिंक्स ट्रॉली के लिए ऐसी ऑटो की रिक्शा की काफी मांग की जाती है। अगर प्रति मैच में 5000 5 दिन के मिलेंगे तो व्यासपीठावर आताच रोशन पवार यांचं आगमन झालेलं, मी विनंती करतो अभिराज कडू यांना की त्यांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद रोशन पवार।
धन्यवाद अभिराज कडू। तो 12 गेंदें बची और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। ताज की फिक्र तो बादशाहों को होती है, लेकिन हम तो वो सागर है जो सागर अपनी सियासत खुद लेकर चलते हैं। अकल कितनी भी तेज हो लेकिन नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बिरबल काफी अकलमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बैट्समैन कितने भी चालाक हो लेकिन आपको गेंदबाजी में हुनर दिखाना है। गेंदबाज कितना भी चालाक हो उसके साथ साथ बैट्समैनों को भी अपना हुनर दिखाना बहुत जरूरी होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से न्यू बॉलर आते हुए तारीफ करनी होगी माथेरान टीम के गेंदबाजों की, क्योंकि जिन्होंने वैभव को पहले गेंदबाजी में लिया, संदेश पाटिल को सेकंड ओवर में भेजा, उसके बाद जीत को राया। लेकिन कभी कभी कप्तान ऐसे होते हैं जो कप्तान खास करके निश्चित तौर पर हमेशा पहले 2 ओवर 3 ओवर में जो होते हैं 3 ओवर में पहले अपने मेन गेंदबाज को 2 ओवर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग रणनीति के तहत चलती हुई आप सोचेंगे कि किस गेंदबाज को 1 ओवर दिया जाएगा जो 2 ओवर एक गेंदबाज को दिए जाते हैं। साफ चित्र नजर आ रहा है इस वक्त संदेश पाटिल को गेंदबाजी के लिए कैप्टन ने इन्वाइट करते हुए। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट 25 बाइक जो अंजुर के मैदान के ऊपर खेली गई टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में अमर पाटिल मैन फ्रॉम दुंदरे, इनका काफी अच्छा सहयोग है, उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कल एक मुकाबला जीता सेकंड राउंड में इंदौर टीम के खिलाफ उनकी हार हुई थी, लेकिन आज भी वो मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वाइट के लिए शक की बुनियाद से देखा था, शफल होंगे तो अंपायर आप यहां से कहा वाइट देंगे, ये बात को आपको भी ध्यान में रखनी है। डॉट गेंदों के साथ संदेश पाटिल की गेंदबाजी की शुरुआत, टोटल स्कोर है अभी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 39 रन, बची हुई 11 गेंदे हैं और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए, 21 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, लेकिन ये ओवर निर्णायक होगा। अगर इस ओवर में कम से कम 5-6 रन बना पाते दे पाते हैं तो मुश्किलें बनेगी पूर्व विभाग पेन्ना 11 टीम के लिए। चलिए रोकेंगे तो आखिर कितनी देर तक, यहां से ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ेंगे और गेंद को खेला मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बैट्समैन थे प्रवीण नलावड़े के बल्ले से ये दमदार छक्का और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस वक्त 45 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पूर्व विभाग पेन मंगेश दलवी 11 टीम का 10 गेंदें बची है, 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो पर होता है वो राजकुमार, क्या वो राजकुमार बनेंगे? स्विंग एंड अ मिस और सीधा स्टंप पर जाती हुई गेंद पग बाधा, LBW यानी कि लेग बिफोर का विकेट चलता हुआ मैदान से बाहर, करारा छटका इस वक्त पूर्व विभाग पेन मंगेश दलवी 11 टीम को मिलता हुआ। विकेट नंबर 2 बैक टू द पैविलियन। अब जिम्मेदारियां बनेगी आने वाले नए बैट्समैनों के ऊपर। बची हुई गेंदें हैं टोटल अब 9 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत और 1-2 छक्के चाहिए तभी इस मुकाबले में बनी रहेगी, वरना आखिर के ओवर में अगर 17-18 रन रहेंगे तो मुश्किल भरा सामना इस मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा। तो नए बैट्समैन आते हुए तो पेन 11 टीम के कैप्टन योगेश पवार टीम के गुजारिश करेंगे आप कहीं मत जाइए, तुरंत टॉस के लिए आपको संपर्क करना। इस मैच के बाद अगला मुकाबला आपका तुरंत खेला जाएगा। तो नए बैट्समैन आते हुए पप्पू धनावड़े, नए बैट्समैन आते हुए इस वक्त पप्पू धनावड़े के ऊपर जिम्मेदारी होगी। उसके साथ साथ नॉन स्ट्राइक गेंद पर बैट्समैन है जो अब तक 2 चौकों की मदद से हेमंत गोले अपने टीम के लिए शानदार योगदान देते हुए। क्या फाइट चल रही है दोनों टीमों के बीच में, एक यजमान है एक मेहमान है, यानी कि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने हथियार बनकर खड़े हैं, लेकिन जीत किसके कदम चूमेगी, कामयाबी किसके कदमों में जाएगी, ये भी बड़ा सवाल बनेगा। आखिर की 9 गेंदें 21 रनों की जरूरत है। अरे आसमान में उड़ने वाले जरा ये भी खबर रख कि मुझे ऊंची उड़ान भरनी है और ऊंची उड़ान के साथ साथ मुझे अपने पंखों पर भी काफी भरोसा है। या भरोसा होगा गेंदबाजों के ऊपर या भरोसा होगा इस वक्त बैट्समैनों के ऊपर। 9 गेंदें बची है, 21 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ये देखिए गेंद फिर से एक बार अच्छी, छोड़ क्यों देते हो, ऐसे हालातों में कोई भी गेंदों को नहीं बख्शा जाएगा या बार बार बैट्समैन गेंदों को छोड़ रहे हैं। दोस्तों एक मुकाबले की याद दिलाना चाहूंगा, जिस तरीके से मुकाबला खेला गया था गवान विपक्ष नावा के बीच में, आखिर के ओवर में 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ लोअर फुल टॉस गेंद जाएगी गैप में, बढ़िया फील्डिंग, 100% कमिटमेंट होगी टीम माथेरान के लिए। क्या फील्डिंग चल रही है, देखिए जिस तरीके से नावा विपक्ष गवान के बीच मुकाबला खेला गया था, आखिर के 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी, 3-5 छक्के लगातार भागे थे और 1 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। रोशन वो बैट्समैन ने गेंद छोड़ी, अगर बल्ला घुमाते तो रन आ सकती थी, लेकिन ऐसी ही गेंद छोड़ी और उसी की वजह से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर द विकेट से
आज आपके सामने बिल्कुल सार्थक 11 आदर्श नवीन पनवेल टीम खाड़ेकर 11 की टीम खेलेगी। बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक नीलेश शेठ पाटिल इस मैच को एंजॉय करते हुए, जिनकी आज आप नाइट प्रतियोगिता देख सकते हैं। और दुबई में भी सार्थक नाम की राइगर टीम खेलेगी। उसके बाद सुप्रीमो ट्रॉफी के मैदान के ऊपर सार्थक के नाम से टीम खेलेगी। लेकिन बढ़िया ओवर की समाप्ति, इस ओवर में रन काफी कम आए, 8 रन आए। आने वाली 6 गेंदे और जीत की बात करेंगे तो अभी भी रन चाहिए, 19 रनों की जरूरत। तो जीतने के लिए 6 गेंदें बची और 19 रनों की जरूरत। ये नहीं कहेंगे कि इस मुकाबले में पेन 11 टीम पीछे है। इसका फायदा एक हुआ कि ज्यादा से ज्यादा नॉन स्ट्राइक एंड पर जैसे ही सुशांत का विकेट गिरा वैसे बाद से हो हेमंत गोले नॉन स्ट्राइक एंड पर बने रहे। और यहाँ से जीत की बात करेंगे, अब मुकाबला पूरी तरह से गिर अपने माथेरान टीम के दस्तानों में। लेकिन क्रिकेट है, कभी हार तो कभी जीत, कभी बाजी यहाँ तो कभी बाजी वहाँ। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या बाजी को पलट पाएंगे टीम पेन 11 टीम के बैट्समैन? ओवर द विकेट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर बहुत दूर है, तब तक 1 रन पूरा फील्ड करे, 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा लेते हुए। तर ओपन नॅशनल खऱ्या अर्थानं कॅरम बोर्ड ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालंय, त्याला बघा दोन्ही हात नाही देखील हँडिकॅप आहे, तरी पायाने तो स्वतः कॅरम खेळतो। आणि नॅशनल लेवल साठी हर्षद गोठणकर हा देखील नॅशनल लेवल साठी तो खेळलाय। हर्षद यावं व्यासपीठावर एक चांगलं व्यक्तिमत्व साथीने पेन विभागाचं नाव त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं। हर्षद या व्यासपीठावर बघा हँडिकॅप आहे, तर निश्चितपणे आपण पाहू शकाल हँडिकॅप असून देखील तो नॅशनल लेवल साठी कॅरम बोर्ड खेळतो। एकदा जोरदार टाळ्या खेळाडू याच्यासाठी, अतिशय पेन विभागातील कॅरम खेळाडू आपण पाहू शकाल। वेलकम बैक, कांग्रेचुलेशंस हर्षद, शुभकामनाएं आपको अगली निश्चित तौर पर जो स्पर्धा होगी उसके लिए। और अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट जो खेलते हैं, पांव से गेंदबाजी करते हैं और दोनों भी टर्न करने की ताकत है। सलाम है आपको हर्षद, इंशाल्लाह बरकत आप और मिले और निश्चित तौर पर अच्छा क्रिकेट, अच्छी कैरम की टूर्नामेंट आपको हमेशा अच्छी हो, यही आपके हमारे और नगर सेवक और पूरी चिंचपाड़ा अली की ओर से, पेन के और रहवासी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ से स्वीप किया, 1 रन मिलेगा, मुकाबला पूरी तरह से वापस जाता हुआ। माथेरान 11 टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह से हार भी होती हुई। 3 गेंदें बची है, अब जीत की बात करेंगे तो 16 रनों की जरूरत है। तो लगातार 3 छक्के मारने होंगे। तो चलिए पेन 11 योगेश पवार टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे आपको तुरंत आना है, उनके कैप्टन से भी गुजारिश करेंगे आपको भी आना है। 5 ओवर की फाइट दोनों टीमों के बीच में आपके सामने देखने को मिलेगी। 3 गेंदें 3 छक्कों की जरूरत है, क्या बना पाएंगे इस मुकाबले में पेन पूर्व विभाग मंगेश दलवी साहब की टीम? पहला तो आ चुका है, जाएगी लंबी, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू एडन और क्रिस गेल की याद दिलाई, वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई, सचिन रमेश तेंदुलकर पैवेलियन स्टैंड के ऊपर से गेंद जाएगी, इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। अब आने वाली गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए 10 रनों की दूरी। स्कोर बनता हुआ इस वक्त 56 रनों के ऊपर, 66 का टारगेट है। अब गेंद दी जाएगी यहाँ पुरानी, क्योंकि 3-2 ओवर का खेल समाप्त होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे गेंद यहाँ से पुरानी दी जाएगी। अब गेंदें बची है 2 और 10 रनों की आवश्यकता। सोचो इस गेंद के ऊपर नंबर अगर आएगा चौका तो मुकाबले में बनेगा मौका, अगर नंबर आएगा 6 तो यहाँ से देगी धोखा माथेरान टीम को। लेकिन धोखे चौके सब मिलते हैं, लेकिन जिसने खाए ये ठोकर वो हमेशा चाहते हैं बिखर, लेकिन जिसने खाए हैं धोखे वो मुकाबले में हमेशा बनाते हैं मौके। क्या मौका बनेगा माथेरान टीम को? क्या मौका बनेगा पेन विभाग पूर्व टीम को? मंगेश भाई बदलवी की टीम इस मैदान के ऊपर खेली जा रही है। 2 गेंदें 10 की जरूरत है, टाइम यहाँ लिया जा रहा है, टाइम लेगी जरूर, क्योंकि अब इस गेंद के ऊपर नंबर कोई बड़ा हिट आएगा तो मुकाबला हमारे दर्शकों को जो पैसा वसूल मुकाबला चाहिए था, वह पैसा वसूल मुकाबला आपके सामने जरूर पेश हो सकता है।
जिसे कोई नहीं सुधर पाता उसे हमेशा वक्त सुधर पाता है। और यदि वक्त ने हालात भी बदले और वक्त के साथ साथ यहाँ से टीम बैटिंग करने वाली मंगेश भाई दलवी पेन पूर्व विभाग का हालात भी बदले, हालात बहुत गंभीर थे, मामला काफी नजदीक था, गंभीर का विषय था दोनों भी टीमों के लिए, लेकिन आखिरकार बैट्समैन पप्पू धनावड़े ने यह साबित कर दिया कि मैं जब तक मैदान में हूं तब तक इस मुकाबले में बिल्कुल बना रहूंगा। सोचो अगर यहां भी और एक ओवर पिच गेंद देंगे तो मुकाबला पूरी तरह से पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। यानी कि जो काम सुशांत पाटिल ने किया था, जो काम हेमंत गोले ने किया था, जो काम प्रवीण नलावड़े ने किया था, वो काम पप्पू धनावड़े अब इस मैदान के ऊपर करते हुए हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका झंडा जानता राजा फ्लैग देख सकते हैं, और जिस तरीके से ये फ्लैग लहर रहे हैं इसका साफ उदाहरण है कि ये टूर्नामेंट कितनी सक्सेस है। और निश्चित तौर पर पहला ही मुकाबला जीता पेन योगेश पेनकर की टीम ने, लेकिन यहाँ मुकाबले की जरूरत है पेन पूर्व विभाग मंगेश दलवी की। 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत, गेंदबाज तैयार, ये लीजिए यहाँ भी नहीं रुकने वाले हैं, गेंद जाएगी स्टैंड में, इट्स आउट ऑफ द कार। ओवर मैच, क्या फाइट चल रही है, अब एक गेंद बची है और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। रोशन किसने सोचा था कि इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी, लेकिन जो बल्लेबाजी पप्पू धनावड़े की ओर से की जा रही है वो लाजवाब बैटिंग। अब 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया है, क्यों ना होंगे मजबूर कि ऐसे हालातों में आखिरी ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए थे टोटल 19, और यहाँ से जैसे पप्पू धनावड़े ने एंट्री की वो काफी लाजवाब बैटिंग करते हुए मुस्कुराने की वजह ढूंढ लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है यहाँ, और ये मुस्कुराने की वजह ढूंढते हुए जीवन में कभी निराश ना होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल भी 3 गेंदों में 3 छक्कों की जरूरत थी, तब बैट्समैन इस वक्त पप्पू धनावड़े ने 3 दमदार छक्के धागे थे। बैटिंग तो ऐसी कर रहे हैं तो मुझे इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ की याद आ रही है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है। और ये एंड्रू फ्लिंटॉफ क्या मसीहा बनेंगे जिस तरीके से इंग्लैंड टीम के एंड्रू फ्लिंटॉफ बने थे, लेकिन ये पेन के एंड्रू फ्लिंटॉफ क्या इस मुकाबले को बना पाएंगे। आखिर की एक गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत। अरे मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी खेलने के लिए पैसे नहीं थे, एक गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत। वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उस पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम ने वो आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। इसीलिए कहते हैं तब गाना बजने लगा, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इज द चैंपियन। जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, बिना किए संघर्ष की कोई मान नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां, एक गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत। फुल टॉस है लेकिन फील्डर दूर बने और यहां मुकाबला जीता पेन मंगेश दलवी 11 टीम ने। व्हाट अ मैच, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैदानात कुणी जाऊ नका बघा, विनंती असेल मैदानात कुणी जाऊ नका, एकदा जोरदार तालियां पप्पू धनावडेसाठी। काय फाईट केली सामन्यामध्ये, अतिशय रोमांचक सामना पाहायला मिळाला। व्हाट अ वेटिंग, एकदा जोरदार तालियां मित्रांनो पप्पू धनावडेसाठी। मॅन ऑफ द मॅच साठी नाव आल्यावर त्या मॅन ऑफ द मॅचच्या मानकऱ्याला वरती बोलवण्यात येईल। तर मॅन ऑफ द मॅच निश्चित या ठिकाणी आपण पाहू शकाल, खऱ्या अर्थानं सर खूप चांगली फाईट केली। पप्पू धनावडे, पप्पू प्लीज कम ऑन द स्टेज। पप्पू पप्पू यावं इथे। पप्पू धनावडे आपल्यासाठी संघाचे पॅकर्स या ठिकाणी मंगेश दलवी साहेब यांच्याकडून 1000 रुपये आणि अमर दलवी साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाचे कॅश प्राइज। बॅट्समॅन पप्पू धनावडे यावं इथे। तर पप्पू आपण यावं व्यासपीठावर। पप्पू आपल्याला विनंती असेल, खूप चांगली फाईट या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली। पप्पू प्लीज कम ऑन द स्टेज। पप्पूला पारितोषिक देण्यासाठी मी व्यासपीठावर इथे आमंत्रित करेन आमचे मान्यवर। कोणचे असते तर राजा म्हात्रे साहेब यांना विनंती करेन, तत्पूर्वी कॅश प्राइज देण्या अगोदर आपण पप्पूकडे बोलूया। तर पप्पू, तर आमच्या कॅमेरा समोर इथे पप्पू असेल, तर पप्पू ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली काय सांगशील या परफॉर्मन्स बद्दल? सर्वप्रथम मी कॅप्टनचा धन्यवाद करतो की त्यांनी माझ्यावर जो भरोसा टाकला आणि तो मी त्याला करून दाखवला। आणि पप्पू मागच्या वर्षी देखील या स्पर्धेमध्ये 3 चेंडू 3 षटकारांची गरज होती आणि त्यावेळी तू सामना जिंकला होता आणि यावेळी मनात खूप मोठं दडपण होतं। अँड्रू फ्लिंटॉफ काय सांगशील टीम परफॉर्मन्स आणि स्वतःच्या बद्दल? पहिल्यापासून मला माझ्यावर भरोसा होता की मी मारेन। तर एकदा जोरदार टाळ्या अँड्रू फ्लिंटॉफ साठी। काय बॅटिंग केले, 3 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज होती, सलग 3 षटकार लगावले। तर मी सन्माननीय अतिथी
मी विनंती करतो राजा राजेश म्हात्रे साहेब. म्हात्रे, राजेश तुकाराम म्हात्रे यांना की सामनावीराचा पुरस्कार पप्पू धनावडे यांना त्यांनी प्रदान करायचा आहे. सामनावीर पप्पू धनावडे, शेवटच्या 2 बॉलात 2 सिक्स मारून संघाला विजयश्री मिळवून देणारे पप्पू धनावडे, त्यांच्यासाठी तर प्रभाग इथे क्रमांक 10 कडून ही जर्सी त्यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 3 बॉल 3 सिक्स लगातार पप्पू धनावडे, राजेश तुकाराम म्हात्रे यांच्या हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार घेताना धन्यवाद पप्पू धनावडे. आणि पप्पू इथे साठी आपल्यासाठी कॅश प्राइज झालं एकूण मंगेश दालवी साहेब यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज, अमर दलवी साहेबांकडून 500 रुपयाचे कॅश प्राइज आणि ऍडव्होकेट नितीन झेडे साहेबांच्या वतीनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि भीमराव घाडगे साहेब यांच्या वतीनं एकूण 2500 रुपयाचे कॅश प्राइज. एकदा जोरदार टाळ्या पप्पूसाठी. पप्पू बेस्ट ऑफ लक पुढच्या सामन्यासाठी. खूप चांगली फाईट आम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. तर इथे टॉस साठी लगेच हवं पेन योगेश पवार संघाचा संघनायक आणि पेन पूर्व विभाग मंगेश दलवी संघाचा संघनायक. आणि बघा मॅन ऑफ द मॅच पप्पू आपल्याला मिळाली आहे, तर ही टी शर्ट्स घालूनच आपल्याला खेळायचं इथे. तर या ऐकूया पुढचा आवाज रोशन पाटील मॅन फ्रॉम तारा यांच्याकडे बोलूया. आपल्या स्टेजवर हरहुन्नरी कलाकार, कॅरम मध्ये भारताचं नेतृत्व करणारा हर्षद गोठणकर, कुठलाही क्रीडा प्रकार असो हर्षद गोठणकर असला की त्याचा नाव हा पुढेच असतो. मी विनंती करतो राजेश तुकाराम म्हात्रे बांधकाम सभापती यांना त्यांनी मायेची शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हर्षद गोठणकर याचा सत्कार करायचा आहे. पेण तालुक्याची शान हर्षद गोठणकर, कुठलाही क्रीडा प्रकार असो या क्रीडा प्रकारामध्ये हर्षद गोठणकरचं नाव सर्व